नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले भैया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इसमें पूरी बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके अंत तक। जिस भी चैप्टर को मैं शुरू करूंगा उसमें जितने भी टाइप के बनने वाले क्वेश्चन होंगे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जैसा कि पहला चैप्टर मैंने नंबर सिस्टम उठाया था, नंबर सिस्टम मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चनों को 2 पार्ट में सॉल्व करके वीडियो आपको दे दी है। आज मेरी ये 3rd पार्ट की वीडियो जिसमें मैं टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 को सॉल्व कराऊंगा, जो कि गुणनखंड और भागफल वाले क्वेश्चन हैं। तो बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए समय को नहीं खराब करते हैं, देखते हैं आज नंबर सिस्टम में किस टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। बोल रहा है कोई दो संख्या है, उसका गुणनफल कितना है 1575 है और उनका भागफल कितना है 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल होगा। हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a और इंटू बी हमारा कितना दिया है 1575 और उनका भागफल मतलब अगर हम a और b को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 9/7 आएगा। इन्हीं दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन बी इज इक्वल टू 1575 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। यहाँ से b से b कट गया, ये कितना हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो, 7 7 दूनी 14 बचा 1 17 7 दूनी 14 बचा 3 7 बचे 35, कितना हो गया 225 मल्टीप्लाइड बाई 9। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बचे 45 का 5 करी गया 4 9 दूनी 18 4 22 का 2 करी गया 2 9 दूनी 18 2 20 2020। जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2020 है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 45 होगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है 2020 होता है। अब आप यहाँ देखिए आपको ए की वैल्यू मिल गई और जब ए की वैल्यू मिल गई किसी भी एक इक्वेशन पे उठा के ए की वैल्यू रख दीजिए। हमने रख दिया ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 1575। देन उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 45 मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 1575। बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1575 अपॉन 45 और यहाँ से b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 35। b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 35। जब इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 35। अब आपको a और b मिल गया है। हमसे पूछा क्या है a प्लस बी, हमसे पूछा क्या है a प्लस बी। तो अगर 45 प्लस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को आपको केवल और केवल समीकरण बना के उसको सॉल्व करके आंसर को ले आना है। मैं पुनः आपको क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। बोल क्या रहा है, a और b का जो गुणनखंड था कितना था 1575 था और a और b कितना था 9/7 था। हमसे a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन बी इज इक्वल टू 1575 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। इन्हीं दोनों समीकरणों को एक साथ रख दिया और आगे सॉल्व करके फटाफट a की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 2025 आई थी। अब इतना तो आपको या तो आप निकालिए या तो आप याद रखिए। भाई हमें याद था हमने कर दिया, आपको नहीं याद रहेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय खराब होगा। तो इन समय को आपको बचाना है, चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं 13 से, तो गुणनफल के सभी अंक 9 होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। बोल क्या रहा है, किसी संख्या को जब हम लोग क्या करते हैं 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के जो सभी अंक होते हैं वो 9 9 9 होते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए जब भैया इससे गुणा करते थे तो आंसर ये आता था, जो भी यहाँ होती थी संख्या वो सब कितने बराबर थी 9 9 9 के बराबर थी। तो हम इसी 13 को यहाँ आने वाली 9 9 संख्या से क्या कर देते हैं भाग दे देते। मान लीजिए गुणनफल कुछ भी आया होगा उसको हम लोग 9 9 9 से क्या कर देंगे को भाग दे देंगे। और बोला क्या है ऐसी सबसे छोटी संख्या, मतलब इसको हम लोग इससे तब तक भाग देते रहेंगे जब तक पूरा हमारा कट के शेष फल क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए, तब तक हमें इसको भाग देना। फिलहाल हमने 5 संख्या लेके रखी। आइए चेक करते हैं। 13 सते 91 बचेगा यहाँ कितना 8, वहां से आएगा 9, 13 छंग 78 बचेगा कितना यहाँ से 1 1, वहां से फिर आएगा 9, 13 9 117 बचेगा कितना 2, फिर वहां से आएगा 9, 13 दूनी
26 बचेगा 3, 1 9 और ले लेते हैं, यहाँ क्या हो गया 39, 13 तिया 39 और कैंसिल आउट, इसका मतलब 7 6 9 3 2। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारे दिया हुआ है, यही एक ऐसी संख्या है 7 6 9 3 2 ऐसी ही संख्या है। अगर हम इसको 13 से गुणा करेंगे तो गुणनफल की सभी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये 13 3 39 कैरी गया 3, 13 दूनी 26 3 29 कैरी गया 2, 13 9 117 2 119 कैरी गया कितना 11, 13 6 78 11 89 कैरी गया कितना 8, 13 7 91 8 99। देखिए सब 9 9 9 आ गया कि नहीं। बस इसी को प्रूव करना। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन दे आपको कि कोई संख्या 5 5 5 5 आ रही, कोई संख्या 9 9 9 आ रही है, तो आप उसी संख्या को मान लेंगे यहाँ बीच की संख्या, और उसको जो भी संख्या से गुणा करने का तो उससे हम लोग भाग दे देंगे, यहाँ वाला आ जाएगा, क्योंकि का और इसका ही गुणा क्या होता है, यहाँ वाली संख्या होती है, इस वाले का और इस वाले का गुणा संख्या यहाँ वाली होती है। तो आशा करूंगा आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। जो हमारा शेषफल आता है वो कितना आता है, 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियो में कराया था। आइए आपको फिर से बताता हूँ। बोल क्या रहा है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। इसी संख्या को अगर 8 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई पहली संख्या दिए रहे उससे किसी चीज को भाग करे और जो शेषफल आता है अगली बार जिससे भाग करने को कहे, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, अपनी मूल संख्या। इसी क्या मान लेते हैं, मूल संख्या। पहली वाली संख्या का शेषफल को कि हम लोग क्या मान लेते हैं, मूल संख्या। इसी मूल संख्या को हम लोग को जो दोबारा जिस संख्या से पूछा उस संख्या से क्या कर देना है, भाग देना है। तो 8 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बचेगा कितना, 5। कितना बचेगा, 5। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारे 5 दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली वाली संख्या का शेषफल रहे उसी को भाग देना है जो उससे दोबारा हमसे बोला हो। दोबारा हमसे किससे बोला, तो 8 16 तो हमने 8 से भाग दे दिया, और इसका जो शेषफल आएगा वही शेषफल उस संख्या से भी भाग देने पर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 1 2 जरूर आते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन होता है। चलिए उसके नीचे अगला क्वेश्चन है, आइए आप उसको देखते हैं। बोल क्या रहा है, 1557 के निकटतम या इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। बोल रहा है 1557 के आसपास या इससे छोटी वह संख्या बतानी हमें जो कि 18 से पूरी पूरी क्या हो जाती हो, विभाजित हो जाती हो। देखिए आइए ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए बोला क्या है, 1597 कितना बोला है, और इसको बोला क्या है 18 से। ऐसी हमें यहाँ कोई संख्या बतानी है जो 18 से पूरी पूरी कट जाए। देखिए 18 8 कितना होता है, 144 होता है। बचेगा यहाँ से कितना, 5 1 0, वहां से आया 7, फिर 18 8 144, बचेगा कितना 3 1 13 बच गया। इसका मतलब कि अगर 1597 में हम लोग 13 माइनस कर देते हैं, 7 में 3 गया 4 8 1, अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1584 अगर यहाँ पे होता तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता, 0 बचता। इसका मतलब 1597 के आसपास या निकटतम या उससे छोटी संख्या 1584 है, जो कि 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 1584 दिया हुआ है, जो कि एकदम सही जवाब है। पुनः इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोला क्या था, 1597 के निकटतम या उससे छोटी संख्या, ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो। तो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे, नंबर बदले रहे, तो आपको बस उसको भाग दे देना, जितना शेषफल बच रहा वही शेषफल उसमें कम कर देना, हमें पता चल जाएगी कि वह संख्या कौन है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बोल क्या आ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योग बताइए। चलिए इसको भी थोड़ा समीकरण के साथ सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से एकदम चुटकियों में आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए बोल क्या आ रहा है, a इंटू बी हमारा कितना दिया है, 9375। कितना दिया है, 9375। अब बोल क्या रहा है, तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है। यहाँ पे आप मान लीजिए बड़ी संख्या हमारी a है, छोटी संख्या हमारी क्या है, b है, मान लीजिए आप। तो अगर हम लोग a को b से भाग देते हैं तो भागफल हमें क्या मिलता है, 15। भागफल हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है। अब तो चाहे आप इस समीकरण से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस समीकरण से सॉल्व कर लीजिए, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। मैं इससे आपको सॉल्व करा के
दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं, बताइए मान लेते हैं। अब मान लेते हैं हम कि बड़ी संख्या हमारी, मान लीजिए हमारी संख्या क्या थी, x थी, संख्या हमारी क्या थी, x थी। तो a हमारा क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा। अब हमें संख्या पता चल गई, a इंटू बी इक्वल टू कितना है 9375। इसका मतलब 15x मल्टीप्लाइड बाई 1x इज इक्वल टू कितना है 9375। कितना है 9375। 15 एकम 15 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375। 15 एकम 15, इसको काट दीजिए, 15 छक्के 90 बचा 3 37, 15 दूनी 35, यहाँ बचा कितना, देखिए 15 छक्के 90 बचा 3, वहाँ से आया 7 35, 15 दूनी 30 बचा कितना 7, 15 बचे 75। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 625। और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 625 आ गई तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी 25, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी 25 आएगी। और जब एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, संख्या को हमने एक्स माना था, किस रेशियो में माना था, देखिए बी तो हमारा 1x था, इसका मतलब बी हमारा कितना आ गया 25 आ गया, बी हमारा कितना आ गया 25 आ गया। ए को हमने क्या माना था, आइए इसके आगे आपको यहाँ सॉल्व कराता हूँ। ए को हमने क्या माना था 15x, ए को क्या माना था 15x, इसका मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना हो जाएगा 25 दाम 250 और 25 बचे 125 इक्वल टू 375। कितना हो जाएगा 375। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 375, बी की वैल्यू क्या आ गई 25। और 375 और 25 अगर इनका योगफल हमसे पूछा था, 375 और 25 कितना होगा 400 होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में आपको हमेशा कंफ्यूजन रही, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आशा करूंगा आज के सभी 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए हर बार कैमरा का सेटअप आपको 2 क्वेश्चन के बाद इधर उधर लगता हो, क्योंकि पहले हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको मिटा के फिर आपके लिए अगला 2 क्वेश्चन लिखते हैं, तो उस बीच मोबाइल का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो आप उसे इग्नोर करिएगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेट आए या जो भी न्यू वीडियो हमारी आपके लिए आए उसे आप पुनः देख ले। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जो भी डाउट होंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेगुलर हमारी वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद।